हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इसका पहला पार्ट डाल दिया था। एंशियंट हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को परेशान करता है डेट से रिलेटेड, वो हमने आपको डाल दिया और बता भी दिया कि कितने डेट से सवाल आते हैं। आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड भी कर लिया है। अब उसी एंशियंट हिस्ट्री का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, वह है स्थापत्य। अभी तक शिलालेख से रिलेटेड, मंदिर से संबंधित आदि 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 जो दिमाग में आपके चल रहा है ना, उसमें कितने सवाल पूछे गए हैं वो आपको एक जगह करके हम दे रहे हैं। चीज़ें आसान भी हो जाएगी, सवाल भी यहाँ से आएगा और आपका दिमाग भी खुल जाएगा कि इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकोगे। पीडीएफ एज यूजुअल आप ले सकते हो ऐप पे जाके, जैसा कि इसके पहले वाला लिया था। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी को। ऊपर में 3 डॉट पे जाना, वहाँ पे क्लिक करते ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखेगा, चले जाइएगा, नोट्स अपलोड हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है और PYQ का सवाल है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, और उसको वन लाइनर फॉर्म में ले लिया गया है। अशोकाराम विहार कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में, पटना जिसको कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो ये विश्व शांति स्तूप है जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है, और कहाँ है? तो राजगीर में है। कुछ इमेजेस हमने ऐड कर दिया है जो इंपॉर्टेंट है, इमेज से भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती है, इसलिए 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, उसको जापानियों ने बनाया है। अच्छा, किसने बनाया, ये क्वेश्चन है। तो जापानियों के द्वारा बनाए गए ये 80 फीट की प्रतिमा है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। बल्लभी चूंकि गुजरात में है तो गुजरात के अंदर है। नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का मेन इमेज यही आपको दिखता है हर जगह। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त के टाइम में हुई थी, और गुप्त में भी कौन? तो कुमार गुप्त के समय हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस है? तो बौद्ध दर्शन, और उसमें भी खासकर वज्रयान शाखा से रिलेटेड है। नव नालंदा महाविहार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नव नालंदा महाविहार एक पाली अनुसंधान केंद्र है जो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पुराना वाला है ना, खंडहर ये वाला, इसी के पास में है, इसी के आसपास के अंदर है। तो यहाँ पे पाली से रिलेटेड रिसर्च होता है, और भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनाई थी? आपने सुना होगा, चामुंडराय। देखा नहीं होगा तो देख लीजिए। यही इतनी बड़ी एक नेकेड प्रतिमा है जिसका महामस्तकाभिषेक होता है अलग अलग तरीके से, पानी से, दूध से, आदि से। तो एक घटना होती है, महान धार्मिक एक फंक्शन है बेसिकली, जिसको महामस्तकाभिषेक कहते हैं। ये किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। और बाहुबली कौन है? तो यही है बाहुबली, ठीक है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किसको समर्पित है? तो आपने पढ़ा होगा, वासुदेव, ये है। और भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है। भागवत धर्म का ज्ञात सबसे पहला अभिलेखी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, अच्छा इसका इंग्लिश भी दे दिया गया है, इंग्लिश में भी मिल गया है, आप देख लीजिएगा। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? आंसर है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यह यात्रा निकलती है। किस प्राचीन नगर का अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर इज पाटलिपुत्र। आंसर इज पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था किसका? पाटलिपुत्रा का प्राचीन स्थल का नाम बुलंदी बाग। मतलब बुलंदी बाग वाला जो इलाका है, जब जाओगे ना तो आपको दिखेगा एंशिएंट टाइम की चीज़ें, और मतलब दिखेगी जिस तरह से वहाँ का सिटी बसा हुआ है ना, आपको दिखेगा यही था पहले। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ था? पश्चिम भारत पर भी था। ये कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे बड़ा संस्कृत का अभिलेख भी है ये, और ये इसी तरह से लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, नहीं ये क्वेश्चन यहाँ ये होगा आई थिंक, कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य में पश्चिमी भारत भी सम्मिलित था। ये किससे हमें पता चलता है कि वेस्ट इंडिया पर भी इसका कंट्रोल था? तो आंसर इज रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख पे पहुंच गए अब हम लोग। आंसर इज द्वितीय, मुख्य का मतलब दूसरा बड़ा शिलालेख, दूसरा बड़ा, जो 14 शिलालेख है ना बड़े, उसमें दूसरा बड़ा शिलालेख। अशोक के निम्न अभिलेखों में से किस एक में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दूसरा मुख्य शिलालेख,
सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप, बहुत मतलब स्तूपों में जो बौद्ध का स्तूप है उसमें सबसे अच्छा सांची को माना जाता है। ये ट्रेन से भी उधर से क्रॉस करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। भरूत स्तूप कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर उसका भी दिखता है, किस राजवंश का एक अच्छा उदाहरण है? तो आंसर इज शुंगकालीन, और पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया है, वो भी तब जब उनके ऊपर बौद्ध उत्पीड़न का आरोप लगा है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पे अशोक और उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन है? तो ये सांची का स्तूप है जहां पे ऐसा है, जिसको अभी आपने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में। सहवाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत। अशोक का है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? कौन सा है? मस्की। दूसरा कौन है? गुर्जर, नेत्तूर, उदयगोलम। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में अशोक का नाम अंकित है? देखो यहाँ पे क्या है? मस्की। अब यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है ना, नेम अशोका मेंशन ऑन मस्की स्टोन स्लैब। यहाँ पे इसका मतलब है अशोक। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? गुर्जरा। तो 2 ही का यहाँ पे सवाल है बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तरह के क्वेश्चन में। अशोक का रूमीनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, पता चलता है। गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया में। केवल वह स्थान जहां अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। कलसी किस लिए फेमस है? तो कलसी अशोक के शिलालेख के लिए फेमस है, और ये जो कलसी है ये है कहाँ? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है बेसिकली। तो 12वां शिलालेख। कलिंग युद्ध की बात कौन करता है? 13वां शिलालेख। कलिंग की बात 13वां शिलालेख। धार्मिक सहिष्णुता 12। ठीक है, इनमें से जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, 2 प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताता है, एक तो 2 नंबर का है, उसके अंदर भी चेर चोल पांड्य ऐसे हैं, और 13 नंबर तो यहाँ पर भी राजाओं का जिक्र किया गया है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशु के वध पर थी, यानी पशु बलि पे बेसिकली रोक लगाया गया। तो इनका स्तंभ अभिलेख 5 था, उसके अंदर ऐसा कहा गया। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक है जो खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने का प्राचीनतम शाही आदेश है, सरकारी आदेश है? वो कौन सा है? तो सोहगौड़ा का जो ताम्रपत्र है ना, इस ताम्रपत्र पे यह आदेश जारी किया गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर इस काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख, वही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो काठियावाड़ में है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम ने विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? आंसर इज जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? रुद्रदामन प्रथम ने। हाथी गुंफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? आंसर इज खारवेल। चेदी डायनेस्टी के हैं खारवेल। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुंफा अभिलेख से। कि दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक उन्नत, मतलब एक बहुत ही उन्नत प्रसिद्ध तकनीक से लैस लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र, और चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जब आप महरौली में जाएंगे, और महरौली में कहाँ जाओगे आप? कुतुब मीनार, सॉरी कुतुब मीनार में जब जाओगे ना तो वहाँ पे आपको अलाई दरवाजा भी दिखेगा और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिखेगा, जो अब खंडहर हो चुका है। उसके नीचे यही वाला लोहे का पिलर है जो वर्षों से है और धूप पानी सब झेल रहा है, और उसमें जंग भी नहीं लगता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल के द्वारा बेसिकली बनवाया गया था। खजुराहो का जो कंदड़िया महादेव मंदिर है उसको चंदेल ने बनवाया था। किस वंश ने प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर बनवाया? चंदेल ने। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो का। खजुराहो का मंदिर समर्पित है किसके लिए? बौद्ध और जैन मोस्टली, लेकिन सिर्फ उसके अंदर वो ऑप्शन था,
लेकिन खजुराहो का जो मंदिर है वो हिंदू धर्म से भी संबंधित है। जो मेन इंपॉर्टेंट मंदिर है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर, ये देखिए खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित है? कंदड़िया महादेव का मंदिर, कंदड़िया महादेव का मंदिर। 64 योगिनी चित्रगुप्त दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का जो नाम सुना है वो ऐसे है, और ये जो दिख रहा है ना, इन सब के अंदर एक एक योगिनी है, और कहते हैं ना 64 योगिनियां होती हैं। तो इन 64, देखो यहाँ पे सब में मूर्ति है ना, तो इन 64 योगिनियों को मिलाकर एक मंदिर बनाया गया है। कनिष्क की सिरविहीन मंदिर मथुरा मूर्ति मथुरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है? खजुराहो का मंदिर विश्व धरोहर है, भीमबेटका विश्व धरोहर है, सांची का स्तूप विश्व धरोहर है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ग्वालियर का तेली मंदिर। ये देख रहे हो, ये ग्वालियर का तेली मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? आंसर इज कन्हेरी। कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना है? तो मार्बल का बना है, सफेद मंदिर है, मार्बल का बना है। और निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? नागर, बेसर, द्रविड़ बेसर शैली का उदाहरण है। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है ना वो बेसर शैली का उदाहरण, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और नेक्स्ट पीडीएफ में इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? पालीताना मंदिर अवस्थित है। तो पालीताना मंदिर गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, भावनगर में है। उस समय चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। एलिफेंटा की गुफा निम्नलिखित मन किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म। और भी है, शैव धर्म से संबंधित है। अब देखो नीचे, एलिफेंटा का प्राचीन स्मारक बौद्ध धर्म, शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा को बनाने का जो श्रेय है, ये गुफा मंदिर है एक तरह से, बनाने का जो श्रेय है प्राचीन शैली में, मतलब पत्थरों को काट काट के बनाया गया, ये राष्ट्रकूटों हो जाता है। एलोरा और एलिफेंटा का स्थल किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट के काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए जो विख्यात है वो यही एलिफेंटा की गुफा है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन का केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, जिसमें एक अजंता है तो दूसरा कौन है? बाघ की गुफा। ठीक है, और दोनों का दोनों गुप्त काल से संबंधित है। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ये देखो, ये एलोरा है। एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत ही फेमस है। ये एलोरा का मंदिर है, पत्थरों को काट काट के बीच में मंदिर बनाया गया है। ये जो प्राचीन भारत की प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो नासिक के अंदर। अजंता, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदू से भी संबंधित है, बौद्ध से भी संबंधित है, जैन से भी संबंधित है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के साथ संबंधित जो एक है वो है एलोरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है? कैलाश मंदिर मोनोस्टोन है, एक ही पत्थर को काट के ये बनाया गया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित मंदिरों में से किस शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? और वह है कैलाश मंदिर एलोरा। लिटरली आप जब देखोगे, इमेज ही देखोगे, तो आपको एक मतलब फील होगा कि ये कितनी मेहनत करके और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण अब राष्ट्रकूटों ने ही करवाया है, एलोरा का राष्ट्रकूट ने करवाया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो आंसर इज कृष्ण प्रथम के द्वारा ऐसा करवाया गया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण में कौन से शासक संबंधित थे? तो राष्ट्रकूट संबंधित थे। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूट को जो संरक्षण प्राप्त था वो जैन धर्म का था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो अजंता और एलोरा कहाँ? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी पर निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। आंसर इज औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल का है? तो देवगढ़ का मंदिर
और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ये गुप्ता पीरियड का है। ये आपका देवगढ़ का मंदिर है और ये जो है वो गढ़वा का मंदिर है। ठीक है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? ठीक है, इसने किसने सहायता दिया था? वाकाटक ने। ठीक है, वाकाटक ने। एक दो कुछ 3-4 एरर है, उसको हम ठीक करवा देंगे। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं मतलब जो बुद्ध के धर्म से, बुद्ध के जन्म से संबंधित है, उनकी जीवनी से, उसको जातक कथाएं कहते हैं। ये देखो, इनमें से कौन सा सही है? सही पूछा गया है, तो जो स्टेटमेंट सही है वो हमने निकाल लिया है कि अजंता गुफाएं बाघोड़ा नदी घाटी के किनारे है। बस। निम्नलिखित में से किस स्थान पे बौद्ध गुफा स्थित है? तो बौद्ध गुफा अजंता में भी है और बाघ में भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका मंदिर नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? कोणार्क। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? मोढेरा। पाटन गुजरात में स्थित है, मोढेरा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे भाई? तो भुवनेश्वर में। ओडिशा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? आंसर इज लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आंसर उड़ीसा। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तथा पुरी में मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली, नॉर्थ वाला हिस्सा है, नागर शैली है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियां बनी हैं। ये किसकी है? तो लकड़ी की मूर्ति बनी है। और वहीं अंकोर वाट यानी कंबोडिया चलते हैं तो अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंपूचिया, उसको कंबोडिया कहते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, जो सबसे फेमस है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना एवं निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? सूर्य वर्मन द्वितीय थे अंकोर वाट। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? यहाँ पे देख लो, जावा। और अंकोर वाट में बहुत सारे मंदिर हैं, शिव मंदिर भी है और बोरोबुदुर हो गया। द्रविड़ शैली में मंदिरों के गोपुरम का तात्पर्य क्या होता है? गोपुरम मंदिर के आगे का जो गेट होता है ना, वो कितने भी फ्लोर का हो सकता है, उसको जो सुंदर से सजाया जाता है, दैट इज गोपुरम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, अब महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लव ने करवाया था। सप्त पैगोडा कहते हैं, सात रथ का सीरीज है। ठीक है। और चट्टान को काट के महाबलीपुरम में किसके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया? यानी महाबलीपुरम का जो सप्त पैगोडा है, पल्लव के द्वारा। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था तो पल्लव के शासक थे नरसिंह वर्मन, उनके द्वारा। और वो भी कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इसमें सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी का है और सबसे बड़ा रथ जो है वो धर्मराज का है। सबसे छोटा द्रौपदी, सबसे बड़ा धर्मराज। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आंसर इज पल्लव। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल, सोनगिरी वाला, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पे देख लो, आप देख रहे हो कितना सारा है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके शिखर। तो सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके पास है? दतिया के पास। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, देख रहे हो सब यही 103 मंदिर है। तो इमेज देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पे, सफ़ेद है बिल्कुल, अरावली पे। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू पे। दिलवारा जैन मंदिर, दिलबर नहीं, दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। द्रविड़ और बेसर है क्या है? तो द्रविड़ और बेसर ये दोनों भारतीय मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जिस जनपद में है वो कहाँ अवस्थित है? तो सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति लगी है, जो इंडिया में सबसे बड़ी मूर्ति माना जाता है? नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके टाइम में? तो चोल के समय का यह मंदिर है और राजराज प्रथम के टाइम में इसको बनाया गया था। चोल काल में नटराज की एक मूर्ति है भगवान शिव के डांस करते हुए, तो वो चतुर्भुज स्टाइल में है, ये देख रहे हो, ब्रॉन्ज का यानी कांसे का। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य के विषय में श्रेष्ठतम नमूना माना जाता है? तो दैट इज नटराज, और ये क्या है? कांसे की। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति किस काल का उदाहरण है? तो ये चोल काल का उदाहरण है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। वो जो नटराज वाला है ना, वो नृत्य शिक्षक के रूप में उनको प्रेजेंट करता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं, द्वार कहलाते हैं, गेट कहलाता है गोपुरम। तो ये आपके आज के हुए। इसके बाद हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री का फेमस किताब है उसका सीरीज ला के दे देंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर कर देते हैं। जहां पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो यहां से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी।